जेठ जी, मनीष, मनीष, कहाँ हो तुम? क्या हुआ भाभी? तू चुप रह, तुझसे बात नहीं कर रही हूँ मैं। मनीष, कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारे बड़े भैया आ रहे हैं, नीचे ही आ गए हैं। मैंने अभी भी देखा है बालकनी से। क्या बड़े भैया आ रहे हैं? तुम सही कह रही हो? हाँ हाँ, मैं सही कह रही हूँ। जल्दी से कुछ करो, वो आने ही वाले होंगे। हाँ, ए चुपचाप जाके अंदर छिप जा। अगर तुझे मैं भी बुलाऊं ना तो भी बाहर मत आना, समझी? नहीं भैया, मुझे बड़े भैया से मिलना है। मिलवाऊं अभी? जितना हमने बोला उतना ही कर, वरना तो जानती है हम क्या करेंगे तेरे साथ। ठीक है भैया, मैं अंदर छिप जाती हूँ। चल जल्दी आ, चल अंदर चल। और सुन, जब तक मैं खुद ना हूं ना तुझे बुलाने, तो बाहर मत निकलना। और तुझे कोई भी आवाज लगाए, कोई भी बुलाए, बोलना मत, चुप रहना, समझी? अरे भैया, आप? भैया नमस्ते। नमस्ते। और सब ठीक? नमस्ते भैया। नमस्ते। आइए भैया, अंदर आइए। ये लो मिठाई। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत थी? आप जब भी आते हो कुछ ना कुछ लेके आ जाते हो। मिष्टी, भैया के लिए पानी लेके आओ। जी अभी लाती। अरे नहीं नहीं, मुझे अभी प्यास नहीं है। वो क्या है ना, मैं रास्ते से आ रहा था तो रास्ते में पी लिया था मैं पानी। चाय? भैया चाय तो पी लोगे ना। मिष्टी, भैया के लिए चाय लेकर आओ। जी ठीक है। अरे नहीं नहीं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना मनीष, मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं यहाँ एक मीटिंग के लिए आया था तो मुझे देर हो रही है। मैं इधर से निकलता हुआ जा रहा था तो सोचा आप लोगों की खैर खबर ले लो। काफ़ी दिन हो गए थे मिले हुए आपसे, लेकिन छोटी नहीं दिखाई दे रही। कहाँ है छोटी? वो भैया, छोटी ना रूम में है। वो ना पढ़ाई कर रही है, उसके एग्जाम आ गए ना। हाँ भैया, वो ना पढ़ाई कर रही है अंदर। मैं लाती हूँ ना, उसे अभी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, पढ़ने दो उसे। उसे पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आया तो उससे मिलने के लिए हूँ ज़्यादा, और वैसे भी मैं तो जाने ही वाला हूँ, तो 2 मिनट के लिए मिल लेता हूँ उससे। 2 मिनट में कौन सी उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी? क्यों मनीष? हाँ हाँ भैया, मैं बुला के लाता हूँ उसे। अरे नहीं नहीं, अरे तू रुक, मैं उसको ना यहीं से आवाज़ लगा लेता हूँ। वो ना मेरी आवाज़ सुन के दौड़ती हुई आएगी। छोटी, छोटी, अरे कहाँ है मेरी बहन? छोटी बेटा। भैया शायद अंदर आवाज नहीं जा रही, रुको मैं बुला के लाता हूँ। अरे तू रुक, मैं जा रहा हूँ। भैया, आप क्यों जा रहे हो? आप इतनी दूर से आए हो, आप बैठो आराम से। मनीष है ना? मनीष, जाओ छोटी को लिवा कर लेकर आओ ना, भैया आए हुए हैं। हाँ, मैं जाता हूँ। छोटी, तुझे भैया बुला रहे हैं। और सुन, भैया से ना कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि हम तुझसे यहाँ काम करवाते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं। जो भी बताना है ना, सब अच्छा अच्छा बताना है, समझी? वरना तू हमें तो जानती है। ठीक है भैया, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। चल। और कैसी है मेरी बहन? मैं ठीक हूँ भैया। अरे ये क्या? अरे तू रो रही है? रो क्यों रही है तू? भैया मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो मेरे खुशी के आंसू हैं। बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ ना आपसे, इस वजह से आंसू आ गए बस। अच्छा, और पढ़ाई कैसी चल रही है मेरी बहन की? पढ़ाई अच्छी चल रही है भैया। पढ़ाई तो अच्छी ही चलेगी, क्योंकि सारा दिन ये पढ़ाई जो करती रहती हैं, और हम ना इनसे घर का इतना सा भी काम नहीं करवाते हैं। और तो और मनीष इनके कमरे में इन्हें खाना देकर आते हैं, ताकि ये पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो जाए।
जी भैया। चल फिर तो बढ़िया है। और ये सुनकर ना मुझे बहुत खुशी हुई। अब तो मेरी बहन बहुत जल्द कामयाब हो ही जाएगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, अगर तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुआ करे ना तो अपने भाई मनीष से बोल दिया कर, या फिर अपनी भाभी से बोल दिया कर। हाँ हाँ छोटी, बोल दिया कर। और क्या, हमसे नहीं बोलेगी तो और किससे बोलेगी? जो भी मन में हुआ करे हमसे बोल दिया कर, शर्माने की जरूरत नहीं है। आज सच में मुझे ना अपने परिवार में इतना प्यार देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज तो मन खुश हो गया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ध्यान रखना अपना सभी, ठीक है? ठीक है भैया, भैया नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया ध्यान रखना अपना। भैया के गले तो ऐसे लग रही थी, ऐसा रोकर दिखा रही थी जैसे हमने तुझे कितना दुखी रख रखा हो। अरे एक बार को तो मुझे आज ऐसा लगा कि ये भैया को सारी सच्चाई बता देगी कि हम इसको पढ़ने नहीं देते, इससे घर का सारा काम कराते हैं। अगर ये बता देती ना तो मैं इसका बहुत बुरा हाल करती। अब खड़ी हुई क्या देख रही है? बर्तन पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, जाकर धो। खैर वो ना बाद में करना, अभी हमारे लिए चाय बना कर लेकर आ। क्यों मनीष, पियोगे ना तुम चाय? हाँ हाँ बिल्कुल पी लेंगे। अब क्या हुआ, जा ना, पैर पकड़ू या तेरे। ठीक है भाभी जी, अभी ला। रुक छोटी, तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। भैया आप? भैया आप? हाँ मैं। अरे एक भाई अपनी बहन की शक्ल देखकर ये तो समझ ही जाता ना कि वो यहाँ खुश है या नहीं। और ऐसे कैसे हो गया? मैंने अपनी बहन को इतनी आवाज लगाई कि उस तक मेरी आवाज गई नहीं। और अपनी बहन के आंसू और तुम्हारे बात करने के तरीके से और अपनी बहन के एक कपड़े जो नौकरों वाले तुमने पहना रखे हैं, इससे मुझे शक हो गया था कि मेरी बहन यहाँ खुश नहीं है। इसलिए मैं यहाँ से गया ही नहीं। मैं बाहर खड़े होकर ना तुम लोगों की सारी बातें सुन रहा था। छोटी बता, बात क्या है? इनसे डरने की ना तुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भैया भाभी और मनीष भैया मुझसे घर का सारा काम कराते हैं। मेरे यहाँ आने के बाद इन्होंने मेरी पढ़ाई भी बंद करा दी। और मैं यहाँ पे जब से आई हूँ इन्होंने अपनी काम वाली भी घर से हटा दी। और मैं कुछ इनको कहती हूँ तो मुझे मारते हैं ये। यहाँ तक कि एक दिन में एक बार की रोटी देते हैं बस। प्लीज भैया मुझे ले चलो यहाँ से, मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ में। प्लीज भैया ले चलो मुझे यहाँ से। तो क्या करें, घर में अचार डालें इसका? अब खाली पड़े रहने से काम थोड़ी चलेगा, काम तो करना पड़ेगा। और हम ऐसे नहीं खिला सकते हराम का किसी को भी। और मजदूरी थोड़ी करवा रहे हैं इससे, घर का ही तो काम करवा रहे हैं। घर का भी काम नहीं कर सकती है क्या ये? जब ये कहना नहीं मानती तो मजबूरन हाथ भी उठाना पड़ता है। और हाथ भी उठाते तो क्या हो गया, हम भाभी हैं इसकी। और ये भैया है, इतना हक तो है ही ना हमारा। तो क्या गलत करते हैं हम? रोकर दिखा रही है। भैया तुमने मेरी बीबी के ऊपर हाथ कैसे उठाया? ऐसे उठाया? अरे ये तो पराई है, तू तो सगा है ना इसका। फिर भी तूने इसके कहने से छोटी के साथ ऐसा किया। अरे तू जानता है ना माँ बाबू जी के जाने के बाद कैसे पाला इसको, जानता है ना तू। फिर भी तूने इससे नौकरों की तरह काम करवाया। अरे मैंने इसको यहाँ पढ़ने भेजा था क्योंकि मुझे कई कई दिन तक काम के सिलसिले से बाहर रहना पड़ता है, तो ये घर पे अकेली रहती है। इसलिए मैंने तुम लोगों के साथ में छोटी को भेज दिया था कि वहां पे मिस्टी के साथ रहेगी, दोनों ठीक रहेंगे और ये अपनी पढ़ाई अच्छे से कर भी लेगी। और जिस तरीके से तुम खुश होकर मेरे पास से इसको लाए थे ना, मुझे लगा कि शायद तुम लोग भी ना छोटी से उतना ही प्यार करते हो जितना मैं करता हूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम लोग इसलिए खुश हो क्योंकि तुम्हें ना फ्री की नौकरानी मिल रही थी। अरे
इकलौती बहन है हमारी, और हम दोनों का ना भाई होने के नाते फर्ज बनता था कि हम इसे खुश रखें, इसके सारे सपने पूरे कराएं। लेकिन तू तो इसको पढ़ने नहीं देता। और कल के दिन को अगर ये फेल हो जाएगी ना, तो बोल देना आराम से कि भैया ये तो पढ़ती नहीं थी, सारा दिन घूमती फिरती थी, इसलिए फेल हो गई, है ना। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। छोटी, तू चल मेरे साथ, चल घर। यहां रुकने की ना तुझे भी 1 मिनट भी जरूरत नहीं है। मैं करूंगा तेरे सारे सपने पूरे, मैं करूंगा तेरे लिए सब कुछ। अरे एक भाई अपनी बीवी के कहने से बदल सकता है, पराया हो सकता है, लेकिन मैं मरते दम तक भी ना तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। माँ बाबूजी की भी कमी नहीं होने दूंगा। हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा, सारे सपने पूरी करने में तेरी मदद करूंगा। तू चल यहां से। ठीक है भैया। भैया माफ कर दो आप हमें दोनों को, हमसे गलती हो गई। चुप, कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। और आज के बाद ना घर के अंदर आ मत जाना। चल बहन।